वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। तो हम कार्तिक अध्ययन कर रहे हैं, कार्तिक मातम्य का, और कार्तिक स्नान भी कर रहे हैं। तो प्रतिदिन हम एक अध्याय श्रवण करते हैं। तो 2 दिन वीडियो लेट आ रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि दीपावली में बिजी रहे। तो आप 13वां अध्याय का श्रवण करेंगे। इसी के साथ आप सबको गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी की और राधा जी की आपकी ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। अन्नपूर्णा माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो कार्तिक मातम्य का आज हम 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। उससे पहले हम गणपति जी का नाम लेंगे। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गया। पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर को क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार किए। इससे व्यथित होकर उसने भी अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका का प्रहार किया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी अपनी गदा काट दी। इस प्रकार दोनों में युद्ध होने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान विष्णु ने गदा ग्रहण की। तब शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी भी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। तब भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों में भरकर दोनों युद्ध करने लगे। किंतु कितनी देर तक भगवान विष्णु के साथ युद्ध करते ही रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्नम श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुध से भी भयभीत न हुआ। तू मांग क्या मांगता है? तब भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर उस जलंधर ने कहा, हे बाबुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। तब नारद जी ने तथास्तु कहा। फिर भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो सब देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आ गया और उसने धर्मानुसार सपुत्रों के समान प्रजा का पालन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। तो आज हम 14वां अध्याय भी श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजा, अब तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार स्तुति सुनकर तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। तब भगवान नारद जी को सभी देवताओं ने अपनी प्रार्थना कही और कहा कि आप हमारे दुखों का नाश करें। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं की सभा को आश्वासित कर नारद जी जलंधर की सभा में गए। और तो जलंधर ने भी उनकी चरण वंदना की और कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आपका यहाँ आगमन क्यों हुआ है? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्न तुम्हारे पास हैं। केवल एक स्त्री रत्न नहीं है। तुम्हारे पास उच्चैश्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है और सभी रत्न आपके पास हैं, लेकिन केवल आपके पास स्त्री रत्न नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप यदि स्त्री रत्न लेना चाहते हैं तो आप शिव की पत्नी का हरण कीजिए। तो उन्होंने पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित होकर शंकर को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदरी है, गौणवर्ण है, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई नहीं है। ये कहते हैं, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का भी स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से मैंने तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ और उसने अपनी सारी समृद्धि उन्हें दिखाई।
तब शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो, लेकिन तुम्हारे पास विचित्र बात है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं। ऐरावत हाथी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास एक स्त्री रतन नहीं है। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नों की प्रशंसा करता हूँ और मैं उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न भी हूँ। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने कहा कि हे नारद जी, वह स्त्री तुम हमें कहाँ मिलेगी? तब नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी बड़ी पार्वती बड़ी सुंदर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा शंकर भी उनके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। तो यहाँ पर 14वां अध्याय समाप्त होता है। तो अब हम 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जब नारद जी ने उसे कहा कि आपके पास स्त्री रतन नहीं है, तो दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। देव ऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उनकी सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए लेकर आओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के पास पहुंचा, यानी शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज जलंधर ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था, उसका शेर के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा और उसने शिव की शरण ली और कहा कि मेरी रक्षा करो। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा और कहा कि यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपना मांस भक्षण कर लो अपने हाथ पैरों का। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण करने लगा। यह सब देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा कि उसकी आज्ञा जानकर उसने अपना परम प्रियगण बना लिया उस दूत को और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर सतकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोल जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण कन्हैया की जय, शिव शंकर की जय। यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम तुलसी माता की आरती सुनेंगे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कौन महीने बोई रैन तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली, 6 महीने बोई रैन तुलसा, मंगसिर मास बनी पटरानी। जो तुलसा को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। जो तुलसा को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे। जो तुलसा को शाम को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। श्री कृष्ण जी मेरे अंगना में आए, देखकर तुलसा बहुत हर्ष आए। यम के दूत मेरे अंगना में आए, देखकर तुलसा बहुत घबराए। कुआरी गावे, गरबर बावे, पौवे गावे, पुत्र खिलावे, बुढ़िए गावे, बैकुंठ बसा पावे। हम तुम गावे, सब कुछ पावे, सुख संपत्ति मारे घर आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। इस तरह से तुलसा जी की यह छोटी सी आरती हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है, भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण कन्हैया की जय, तुलसी माता की जय। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें और तुलसी माता की जय। राधे कृष्ण, राधे राधे।